जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग में लुप्त संख्या ज्ञात करना। आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करना रीजनिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसा टॉपिक है जिनके कई सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस अपने को करनी पड़ती है। तो वही प्रैक्टिस आपको मैं करवा रहा हूँ ताकि हर प्रश्न में अपने को लगे कि किस किस प्रकार से प्रश्न बनता है और कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं, उनका अपने को ज्ञान होना चाहिए। तो इससे पहले हम 40 प्रश्न देख चुके हैं, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित आकृति में लुप्त पद या संख्या ज्ञात कीजिए। आकृति दे रखी है, एक ट्रायंगल आपको दे रखा, त्रिभुज जिसमें संख्या दे रखी है 5, 6, 4 के 12 दे रखा है, 6, 5, 7 का 21, 4, 10, 8 का क्या बनेगा, कौन सी संख्या आएगी, ये हमारे को बताना है। सोचिए, देखिए आपका क्या आंसर होना चाहिए। 14 आएगा, 22 आएगा, 32 आएगा या 320 आएगा। या तो आप इनको जोड़ करके निकालिए, या आप इनको मल्टीप्लाई गुणा करके देखिए, या डिवाइड भाग वगैरह सब करके देख लीजिए। तो मैं यहाँ पर गुणा करके देखूं, गुणा करके मैंने देखा तो गुणा किया, 5 छंग 30, 5 इंटू 6 30, 30 को 4 से गुणा किया 120। तो सर 120 में 10 का भाग दिया, 12 आ रहा है। यही लॉजिक में यहाँ पे लगा देता हूँ, इस वाले आगे वाले में 6 पंजे 30, 30 इंटू 7 210, इसमें 10 का भाग दिया तो 21 आ रहा है। तो आगे ये लॉजिक लगा देते हैं, 4 8 32, 32 को 10 से गुणा करे 320 में 10 का भाग दिया, 32 आ रहा है। हमारा आंसर 32 हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप समझ में आया होगा। तो ध्यान रखना, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न 42वां प्रश्न, बहुत इजी प्रश्न है, सबको आ जाना चाहिए। 13 15 का 28 बना रखा है, 36 54 का 90 बना रखा है। उसी प्रकार से 45 और 63 का आंसर क्या होना चाहिए। सोचिए, देखिए क्या आंसर होगा इसका। 13 और 15 इनको यहाँ पर ऐड करका प्लस करका, 13 और 15 जोड़ा मैंने यहाँ पे 28 हो गया। 36 और 54 इनको जोड़ा, 4 उधर का 40 और 50 90 हो रहा है। सर बिल्कुल यहाँ पे जोड़ रखा है, आगे भी मैं जोड़ देता हूँ। 45 और 63 को जब मैंने जोड़ा तो ये मेरे आंसर आ जाएगा 108 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 108 मेरा आंसर सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न 43वां प्रश्न का आंसर सोचिए, देखिए क्या आंसर आपका होना चाहिए। 3 4 8 का 4 बनाना है, 2 5 4 का 6 बना रखा है। तो वैसे ही 4 5 9 का आंसर क्या होना चाहिए। सर 8 होगा, सर 9 होगा, सर 10 होगा, या फिर सर 11 होगा। सोचिए, देखिए आप भी क्या आंसर इसका होना चाहिए। यहां पर 3 4 8 का 4 दे रखा है, 4 इसको कैसे बनाया होगा, जोड़ करके आप देख सकते हैं, गुणा करके आप देख सकते हैं, जोड़ गुणा भाग और माइनस सभी इसमें लगा सकते हैं। तो सर मैं गुणा करो 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 3 चौक 12, उसमें से 8 में लेस कर देता हूँ, 12 में से 8 लेस किया तो मेरे सर 4 आ रहा है। यही
तरीका आगे वाले आकृति में लगाता हूं। यदि आंसर 6 आ जाता है इसका मतलब सही चल रहे हैं। 2 इंटू 5 सर 10 आए हैं, उसमें से मैं 4 लेस करूंगा, 6 आ रहा है। आगे अब कीजिए आप, देखिए 4 इंटू 5 4 पंजे 20, 20 में से 9 आप घटा दीजिए, 11 आंसर आएगा। डी ऑप्शन मेरा सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न 44वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। 4 9 6 9 16 12 16 क्वेश्चन मार्क 20, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? सर 60 आएगा, 50 आएगा या फिर 25 21? देखते देखे एक चीज दिमाग में आएगा कि सर 4 9 9 16 16 वर्ग संख्या दे रहा है, स्क्वायर नंबर दे रहा है। स्क्वायर नंबर दे रहा है तो इसका अपने को स्क्वायर रूट करेंगे, वर्गमूल तो इसका करना ही है। फिर बाद में उसका गुणा या जोड़ जो भी हो सकता है। तो मैं इसका रूट करूं, 4 का रूट आया 2, 9 का रूट किया 3, इनको गुणा किया 6 आ गया। यहाँ पे गुणा करके देख लेते हैं, रूट किया 3 और 4 और 3 4 12, गुणा किया 12 आ गया। इसका रूट किया 16 का 4 आ गया, 20 आ रहा है। इसका मतलब रूट करने के बाद 5 आना चाहिए, तो रूट में कौन सी संख्या लिखूं? तो 25 मेरा आंसर हो जाता है। 25 आंसर सही हो रहा है। चले अगले प्रश्न पर। 45वां प्रश्न है। सब उतारे होंगे क्वेश्चन को और आगे सोच भी रहे होंगे पहले मेरे से पहले कि इसका आंसर क्या आप निकाल रहे हैं। यदि नहीं भी आ रहा है तो आप एक बार पैटर्न को समझिए। इस तरीके से प्रश्न बनते हैं, उसके बाद वापस प्रश्नों को देखिए आपके बुक में से या जहां से भी आपको मिल रहा है, उन प्रश्नों को और सोल्व करने का प्रयास कीजिए। चैनल को आप सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके भी बताना। अब आपको डेली इस चैनल पर एक जीके की क्लास, रीजनिंग की क्लास, हिंदी की क्लास, लगभग सभी क्लासें उपलब्ध होने वाली है। कौन देखिए कमेंट करके बताता है। यह अगली आकृति में 3 5 6 3 का 39 39 है, 4 7 5 4 का 51 है, 3 5 5 4 का यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? सोचो देखिए क्या हो सकता है। 47 45 37 35 कैसे आया है 39? तो सर 3 इंटू 3 इनको गुणा किया 9 आया है, और मैं 6 इंटू जब 5 करूंगा 6 पंजे 30 आएगा, 6 इंटू 5 30 और 3 त्रिका 9, जब दोनों को जोड़ा तो 39 आ रहा है। ये तरीका इसमें भी लगाते देखिए। 7 इंटू 5 7 पंजे 35, 4 इंटू 4 16, और जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा प्लस करूंगा तो कितने हो जाएंगे? 51 हो गए। तो ये ट्रिक हमारी सही चल रही है, ये लॉजिक हमारा सही चल रहा है। इसी लॉजिक से हमारे को आगे आंसर निकालना है। 3 चौक 12 और ये हो जाएगा 25। जब इनको मैं ऐड करूंगा 37 आंसर आ रहा है। 37 इज करेक्ट आंसर। चले अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न 46वां इस प्रकार की आकृति दी है। एक
8 2 25 क्वेश्चन मार्क 64 4 5 1 8 2 25। सोचिए देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, कौन सा नंबर आएगा। 1 आएगा, 2 आएगा या फिर 3 4, इनमें से कौन सा अंक आएगा, कौन सी संख्या आएगी। एक चीज देखने पे मुझे लगा कि 25 यहाँ पर 25 वर्ग संख्या दे रहा है, 64 वर्ग संख्या दे रहा है, 4 यहाँ पर वर्ग संख्या दे रहा है, तो क्यों ना हम यहाँ पर भी वर्ग संख्या लिख दे। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर सर 64 64 दे रखा है, तो 1 का स्क्वायर 1 करने में क्या दिक्कत है। एक है ऑप्शन में, बिल्कुल है पहला ऑप्शन, 1 यहां पर आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 47वां प्रश्न है, सोचिए देखिए क्या आंसर इसका आएगा। 10 9 14 और 7, 10 9 14 और 7 का 20 बना रखा है। 11 16 10 और 13 के 25 आ रखे हैं। 15 क्वेश्चन मार्क 12 और 10 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 6 7 8 या फिर 9। सर पिछली बार भी ऐसा प्रश्न आया था, आपने गुणा किया। बेटा गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे तब तो काफी बड़ी संख्या हो जाएगी। गुणा करके जोड़ेंगे या फिर आप घटा करके देख लेना, घटाएंगे तो भी इधर 140 आ रहा और इधर 63 आ रहा है, तो अंतर भी नहीं हो रहा। तो एक बार मैं इन सभी को जोड़ करके देख लेता हूं, फिर हो सकता है उसका आधा वगैरह कुछ कर रखा हो। जोड़ा मैंने 7 और 14 21, 21 और 9 30, 30 और 10 40, इनको मैंने जोड़ा तो ये 40 आया। 40 का आधा किया, 2 का भाग दिया, 20 आ गया। ऐसे यहां पर अपन जोड़ करके देखे, इधर जोड़ा मैंने 11 और 13 14, सॉरी 24, 24 और 16 ये हो जाता 40, 40 और 10 हो गया 50, और 50 का आधा करेंगे 25 आ जाता है। यही लॉजिक आगे वाले में अब करते हैं। देखिए तो यहां पर जोड़ कितनी आनी चाहिए, आधा कर 42 देर का, तो 44 आना चाहिए। 44 सर आना चाहिए जोड़ने पर। जोड़िए देखिए तो ये हो गया 27, 27 और 10 37। अब 37 में कितने जोड़ूं कि 44 आ जाए, और फिर इसका आधा करेंगे हम और यहां पर 22 हो जाए। तो 37 3 और 4 7, यहां पर कितने रखेंगे अपन 7। हमारा आंसर 47 में क्या आंसर आएगा 7। 7 आंसर सही है। चले आगे 48वां प्रश्न है। 48वां प्रश्न देखिए 5 32 6 क्वेश्चन मार्क 44 7। बताइए देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 33 आएगा, 38 आएगा या 32 37, कौन सा डिजिट यहां पर आएगा, कौन सा नंबर आएगा। हाँ सोच लिया होगा आपने। 5 6 इसका 32 बनाना है। 5 पहले ये दिमाग में लो कि 5 और 6 का 32 कैसे ला सकते हैं। 5 छंग 30, 5 छंग 30 और 30 में 2 जोड़ा 32 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से 6 इंटू 7 42, 42 में 2 जोड़ा और ये 44 हो जाता है।
अब ये इधर बच रहा 5 इंटू 7, 5 7 है 35, और 35 में मैं 2 जोड़ूंगा तो राइट आंसर हो जाएगा 37 मेरा राइट आंसर होगा। समझ में आ गया होगा ये। 5 इंटू 36, 30 में 2 जोड़ा 32, इधर किया फिर 6 इंटू 7 42, उसमें 2 जोड़ा 44, अब ऊपर 5 इंटू 7 35, 35 में 2 जोड़ा 37। यस, चलते हैं अगले प्रश्न पर। 49वां प्रश्न है, सोचिए देखिए 49 में क्या आएगा। यहां पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, क्या होना चाहिए 49वें प्रश्न में। यूं भी हो सकता है और यूं भी हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। 3 5 4 6 8 7, मतलब जब भी ये संख्या आप बोलो ना 3 5, तो इनका एड वगैरह मतलब जोड़, बाकी तो माइनस में आपके दिमाग में होनी चाहिए कि सर इनका अंतर तो 2 है और इनका योग 8 है। ठीक है, अंतर 2 है तो हो सकता है सर 2 का स्क्वायर 4 है, लेकिन आगे वर्ग नंबर तो नहीं है, स्क्वायर नंबर तो नहीं है ना, तो वर्ग तो कहीं नहीं हो रहा। या फिर हो सकता है कि इनका जो योग है सब में तीनों जगह बराबर आ जाए, जोड़ने पर, जैसे यहाँ पे जोड़ने पे कितने आ रहे हैं 8 4 12, तो सब जगह 12 12 हो जाए, लेकिन 12 12 भी ऐसा नहीं हो रहा है। तो एक चीज मैंने देखी, जब 3 5 8 आया, 6 8 14 आ रहा है, इधर 8 का 4 और 14 का 7 कुछ दिमाग में आया होगा आपके कि सर इन दोनों को जोड़ा 8 और उसका आधा 2 का भाग दे दिया 4 कर दिया। सर यहाँ पर भी तो 6 8 14 है, उसका आधा 7 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 8 और 4 12, इसका मैं आधा कर देता हूं, 6 मेरा आंसर हो जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 50वां प्रश्न है, सोचिए देखिए क्या इसका आंसर होगा। 3 1 5 4 का 510 बना रखा है, 2 3 4 6 का 650, 0 1 2 8 का क्या होगा 660, 670, 610 या फिर 690। सोचिए देखिए क्या आंसर होगा इसका। कहीं ना कहीं गुणा करके फिर और भी बड़ी संख्या से गुणा करके, गुणा करने पर तो इतना तो 510 तो आएगा नहीं। 5 चौक 20, 20 इंटू 3 60, 60 के आसपास ही आ रहा है, तो गुणा करने पर तो नहीं आया है। तो एक बार मैं इनका वर्ग को देके जोड़ करके देख लेता हूं, स्क्वायर नंबर को भी। वर्ग को जोड़ा मैंने, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। वैसे 510 के आसपास तो नहीं जाएगा, फिर भी एक बार जोड़ के देखते हैं। 16 और 9 25, 25 25 50 और 1 51, 51 का 510 बना रहा है, तो सर 51 इंटू 10 कर दीजिए, 510 आता है। ये एक बार इसमें भी हम रख करके देख लेते हैं कि ये लॉजिक चल रहा है या नहीं है। 3 का स्क्वायर किया 9, 4 का हो गया 16, 6 का हो गया 36 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। जोड़ते हैं देखिए 16, 36 और 4 40, 40 और इधर हो गया 25, 40 और 25 हो गया 65, 65 को सर 10 से गुणा करने पर 650 आ रहा है। तब वही लॉजिक हम यहां लगा देते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर सर 4, 8 का 64 और 0 का हो जाएगा 0। जोड़ा 64 और 4 ये 68 और 1 69, और जब इसको मैं 10 से गुणा करूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरा 690। 690 मेरा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 51वां प्रश्न है,
51वां प्रश्न है, ये तो पिछला वाला प्रश्न ही आ गया है, ये रिपीट हो गया है इस। चलिए 52वां क्वेश्चन देखिए, 4 8 9 का 108, तो 5 4 12 का क्या होगा? 80, 114, 108 या फिर इनमें से कोई नहीं? सोचिए देखिए क्या आंसर होना चाहिए। सर 108 जब जब भी आता है, आपके दिमाग में आता है या नहीं आता है, बट मेरे दिमाग में हमेशा जब 108 आया तो 12 इंटू 9 आता है। 12 इंटू 9 मेरे दिमाग में आता है, कब आता है? जब 108 नंबर आता है। 108 जैसे आया, 12 इंटू 9 आता है, क्योंकि 9 तो मेरे को यहाँ दिख रहा है। अब कमी किसकी रही है? कमी 12 की तो रही है। लियो देखिए 12 कहीं से भी आप 12 सर हम लेके आ सकते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते, 4 8 12, फिर 12 को 9 से गुणा कर देते, 108 आ गया। तो यहां पर भी मैं ऐसा ही कर लेता हूं, 5 4 जोड़ा, इनको 9 हो गया, 9 को जब 12 से गुणा किया तो सर 108 आ गया। 12 नमक की 108, तो मेरा फाइनली आंसर कितना हो जाएगा? 108। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए देखिए यहां 10 लिख रखा है, शायद नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूं, 10 है, 4 है, 18 है। यहाँ पे 6 लिख रखा है, 14 लिख रखा है, 8 है। इधर 14 है, 8 है, 22 है, 6 है, 14 है, 8 है, 11 है, 5 है, 15 है, 6 है, 4 है और क्वेश्चन मार्क है। आपको तो सिर्फ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा ये बताना है। बता दीजिए देखिए जल्दी से, कौन सा नंबर आएगा? 8, 14, 10 या 6? 10 और 4, 10 4 6, 10 और 4 का 6 बनाना है, कैसे बना सकते हैं? 10 और 4, अरे सर 10 में से 4 घटा लिया, 6 आ जाएगा ना, इजी है। तो फिर भाई साहब 18 और 4 का 14 बना देके, तो 18 में से 4 गया तो 14, और 18 में से 10 गया 8। वैसे इधर 14 में से 8 गया 6, 22 में से 8 गया 14, और 22 में से 14 गया 8। इधर 11 में से 5 गया तो 6, 15 में से 11 घटाए 4, तो 15 में से 5 घटाएंगे सर, आंसर आ जाएगा हमारा 10, और 10 हमारे ऑप्शन में है भी सही है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, 10। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, देखिए बताइए क्या इसका आंसर रहेगा? 2 2 1 का 3 बनाना है, 5 4 5 का 15 बनाना है, 5 5 3 का क्या होगा? सोचिए देखिए जल्दी से, सोचो देखिए जल्दी से। 2 2 1 का 3 बना रखा है, उसी प्रकार से 5 5 3 का क्या बनेगा? क्या आंसर आया देखिए? कर लिया होगा कि सर जोड़ने पे आ रहा है क्या? 2 2 4, 4 में से 1 घटाया 3, यहां बैठ रहा है, तो यहां पर भी देख लो, 5 4 9, 9 में से 5 गया तो 4 ही रहना चाहिए, यहां तो नहीं बैठा। तो फिर गुणा करके देख लो, 2 और 2 जोड़ने पे भी 4 होते हैं, गुणा करने पर भी 4 होते हैं, जोड़ने पे नहीं बैठा तो गुणा करके देख लो ना। 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, 5 इंटू 4 20, 20 में से 5 गया 15, 5 इंटू 5 25, और 25 में से 3 गया, तो ये हमारा हो जाता आंसर 22। ठीक है, और प्रश्न नहीं है, बस यही है। हो गए आज के
ये अपने लगभग 10 या 15 प्रश्न अपन ने किए हैं। तो अब मिलेंगे अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को आप लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताना। जय हिंद, जय भारत।